गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज अपने पूरे तेवर में था और घर के अंदर पंखे की धीमी आवाज के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा था। किताबें तो सामने खुली थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। अचानक ड्राइंग रूम से मम्मी और पापा की धीमी धीमी बातचीत की आवाज आई। मैंने ध्यान लगाया तो पता चला कि वे गांव वापस जाने की बात कर रहे थे। मुझे झटका सा लगा। ऐसा क्या हुआ कि मम्मी पापा, जो अभी कुछ महीने पहले ही हमारे पास शहर रहने आए थे, गांव लौटने की सोच रहे थे। गांव में एक वक्त ऐसा था जब मम्मी पापा की उम्र बढ़ने लगी थी और खेतों का काम करने उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने और मेरी पत्नी रोशनी ने सोचा कि अब उन्हें गांव में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे थे, पढ़ाई में व्यस्त थे। मम्मी पापा के आने से बच्चे दादा दादी का प्यार महसूस करेंगे और घर में एक अपनापन रहेगा। हमने मम्मी पापा को बड़ी मुश्किल से शहर लाने के लिए राजी किया। गांव छोड़ते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। वे अपने खेत, घर और गांव के रिश्तों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि शहर में वे आराम से रहेंगे और हम सब मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। शहर आने के पहले कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। बच्चे मम्मी पापा के साथ समय बिताएं, उनकी कहानियां सुनते और उनका आशीर्वाद लेते। मम्मी ने खाना बनाना संभाल लिया और पापा ने बगीचे में पौधे की देखभाल शुरू कर दी। घर में एक अलग रौनक थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, परिस्थितियां बदलने लगी। मुझे ऑफिस के काम में देर होने लगी और रोशनी भी अपने ऑफिस और बच्चों की देखभाल में व्यस्त हो गई। बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर बढ़ने लगा। मम्मी का खाना बनाना अब बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। वे शिकायत करने लगे कि दादी पुराने तरीके का खाना बनाती है। पापा को शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल रस नहीं आ रहा था। वे अक्सर कहते, यहां का जीवन बहुत भागदौड़ भरा है, गांव का सुकून याद आता है। एक दिन रोशनी ने मुझसे कहा, देखो, बच्चे मम्मी पापा के यहां रहने से परेशान हो रहे हैं। उनके पढ़ाई का समय खराब हो रहा है। मम्मी पापा हर वक्त टीवी देखते हैं और बच्चों का ध्यान भटकता है। हमें उनसे गांव लौटने के लिए कहना चाहिए। मैं असमंजस में था। एक तरफ मेरे माता पिता थे जिन्होंने मेरी परवरिश की थी और दूसरी तरफ मेरी पत्नी और बच्चे जिनकी जिम्मेदारी मेरी थी। दिन गुजरते गए और घर का माहौल और तनावपूर्ण होने लगा। बच्चे हर छोटी बात पर चिढ़ने लगे। प्रिया भी मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा को शहर की आदत नहीं है, क्यों ना उन्हें गांव वापस भेज दें, वहां उनका मन भी लगेगा। एक दिन बच्चों की परीक्षा का वक्त आया।
पढ़ाई के लिए सन्नाटा चाहिए था। लेकिन मम्मी और पापा के टीवी देखने और बातें करने की वजह से बच्चे परेशान हो रहे थे। मेरे बड़े बेटे प्रतीक ने गुस्से में कहा, पापा, दादा दादी को बोलो ना गांव चले जाएं, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उस दिन मैंने महसूस किया कि घर में एक दूरी बनने लगी थी। मम्मी पापा को चेहरा उतर चुका था। वे समझ रहे थे कि उनकी वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। एक शाम जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने देखा कि मम्मी चुपचाप रसोई में बैठी थी और पापा खिड़की के पास उदास खड़े थे। मैंने मम्मी से पूछा, क्या बात है मम्मी? मम्मी ने धीरे से कहा, बेटा, हमें गांव लौट जाना चाहिए। यहां तुम लोगों की जिंदगी में हमारी जरूरत नहीं है। बच्चे परेशान हो रहे हैं और हम भी। गांव में अपना घर है, खेत है, वहां मन लगा रहेगा। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक चुभन हुई। क्या सच में मैं इतना स्वार्थी हो गया था कि अपने माता पिता को, जिन्होंने मेरी हर जरूरतें पूरी की, अब खुद से दूर भेजने की सोच रहा था? मैंने रोशनी और बच्चों को बुलाया और सबके सामने मम्मी पापा से माफी मांगी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो मम्मी पापा, मैं अपने ही घर में आपको जगह नहीं दे पाया। अगर आप गांव जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन यह मेरा असफल होना पड़ेगा। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हम तुम्हें दोष नहीं देते। जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर किसी की अपनी जगह और समय होता है। हम गांव में खुश रहेंगे और तुम यहां अपने परिवार का ध्यान रखो। अगले हफ्ते मैंने मम्मी पापा को गांव छोड़ने का इंतजाम किया। जब वे घर से निकले तो घर पूरा सन्नाटा और गहरा हो गया था। मम्मी पापा के जाने के बाद घर में एक खालीपन आ गया। बच्चे अब पढ़ाई में मन लगाते थे, लेकिन उनके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी। रोशनी भी अब पहले की तरह हंसती मुस्कुराती नहीं थी और मैं हर वक्त यही सोचता था कि क्या मैं सही कर रहा हूं? कुछ महीने बाद जब मैं गांव गया तो देखा कि मम्मी पापा खुश थे। पापा अपने खेत के काम कर रहे थे और मम्मी घर की साफ सफाई में लगी थी। मैंने उनसे पूछा, आप खुश तो हैं ना? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अपने घर में तो हर कोई खुश रहता है, बस तुम लोग खुश रहो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने महसूस किया कि मम्मी पापा के लिए खुशी उनके बच्चों की खुशी होती है और मेरी खुशी उनके सुकून में। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो पीढ़ियों के अंतर और ज़रूरतों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। मम्मी पापा को गांव भेजकर हमने शायद एक सही निर्णय लिया, लेकिन उनके जाने के बाद जो खालीपन आया उसे भरना असंभव था। आज भी जब बच्चों की हंसी गूंजती है तो मम्मी पापा की हंसी याद आती है। शायद यही जिंदगी का सच है कि हर रिश्ता अपनी जगह और समय पर खिला करता है।